देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। मुझे खबर थी कि मेरा इंतजार घर में रहा। ये बात और है कि मैं उम्र भर सफर में रहा। होता है जनाब, ऐसा ही होता है। लेकिन घर में हो या सफर में, गीत संगीत जैसा जब साथी साथ हो और अपनी बातें साझा करने के लिए किसी अपने का साथ हो तो सफर तो सुहाना हो ही जाता है ना? तो आज के कार्यक्रम का सफर सुहाना बनाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकिन अब ये भी बता दूं कि किस नंबर पर संपर्क करके देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आप भी हमराही बन सकते हैं। इस कार्यक्रम के हमसे बात करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। उसका नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड आपको पता है, फिर भी बता दूं 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो आप हमें कॉल करिए। और देखिए, नंबर बताते ही हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, देख लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, स्वागत करते हैं स्टूडियो में उनका। जी बहुत बहुत स्वागत है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो मैम। जी अपना शुभ नाम बता दें। मैम भीम बोल रहा हूँ। भीम बोल रहे हैं? नाम आपका बड़ा ताकतवर है लेकिन आवाज बड़ी कमजोर सी आ रही है, क्या बात हो गई? मैम भीम नाम है तो जरा लगे आपका जो नाम है वो सार्थक हो रहा है, कुछ पता तो चले भाई। जी क्या बात है, रात का असर है या फिर कोई और वजह है? बड़ा सुस्त नजर आ रहे हैं आप। नहीं मैम, थोड़ा रात का टाइम है ना तो इसलिए नहीं देखिए, आपके लिए पूरे जोशो खरोश के साथ हम जाग रहे हैं, तो आप भी जागिए और जरा बताइए कि कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान मेवात से मैम। राजस्थान मेवात से बोल रहे हैं। और मेवात में क्या करते हैं भीम जी? मैम अपनी गाड़ी चलाते हैं गांव में, जैसे शादी वगैरह फंक्शन में, तो अपनी गाड़ी बुकिंग पर लेकर चले जाते हैं। बाकी खेती बाड़ी भी करता हूँ उसके साथ। अच्छा, तो शादी का मौसम हमेशा तो नहीं रहता, तो कुछ इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर मंथ होते हैं, जो शादी ब्याह का मौसम होता है, उसी में गाड़ी चलाते हैं आप? जी जी जी। अभी अच्छा। तो काम मैडम हल्का ही चल रहा है, अभी थोड़ा डाउन ही है काम अभी। हाँ, एक तो लॉकडाउन की वजह से जो शादियां थी वो भी टल गई और जो शादियां हो भी रही हैं तो बहुत ही कम लोगों का आना जाना उसमें हो रहा है। बस 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 बहुत कम है। लेकिन जब भी आप जाते हैं शादी वगैरह में तो किसी तरह का एहतियात आप बरत रहे हैं? क्योंकि अभी भी स्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन भले ही हट गया हो लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम रखते हैं आप गाड़ी में? मैम मैं तो अपनी गाड़ी में वैसे मास्क वगैरह अपने पास ही रखता हूँ। अच्छा। जैसे लोगों के पास नहीं होते हैं, जल्दी में भुलाते हैं तो मैं मास्क दे देता हूँ अपने। अच्छा, मतलब लोगों के लिए भी रखते हैं, अपने लिए तो रखते ही हैं, जो साथ में लोग सफर करते हैं उनके लिए भी रखते हैं? उनके लिए भी रखता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सैनिटाइजर भी? सैनिटाइजर भी साथ में रखता हूँ। अपने हाथ भी धोते हैं, फिर दूसरों को भी हाथ साफ कराता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं कड़ी जुड़ी होती है और कहीं एक बंदा भी उससे प्रभावित होता है तो पूरा का पूरा जो एक आस-पास के जितने भी लोग हैं वो तो होते ही हैं, परिवार में भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, अभी भी ध्यान रखना है हमें, है ना? जी। और कोई बात अपने मतलब अनुभव आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे अपने साथियों से? साथियों से ये बोलूँगा, कोरोना के चक्कर में अपना भी ध्यान रखो, दूसरों का भी ध्यान रखें। जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अहम बात है। मास्क लगा कर रखो अपना, दूरी बना कर रखो अपना, भीड़ भाड़ जगह पर मत जाओ। जी। यही है सब। हाँ जी। अच्छा, और जो आपका प्रोफ़ेशन है उसमें कभी कोई अनुभव ऐसा रहा हो जो कि आप बताना चाहें यहाँ पर हमारे श्रोताओं को, कि कभी कुछ आपको अच्छा लगा हो या आपको लगा हो कि नहीं ये तो अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या आपके साथ? नहीं ऐसा तो नहीं है, पर इस लाइन अच्छी है मैम, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। संतुष्ट रहना भी अपने आप में एक कला है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जीवन में बहुत कुछ मिल रहा होता है लेकिन उनको लगता है कि हमारे हाथ कुछ नहीं आया। तो आपको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी से।
सेटिस्फाई हो मैम। दूसरी बात यह है कि एक ही काम पे नहीं, अलग से दूसरा काम भी होना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो है जी। अभी ये अगर हमारा काम डाउन चल रहा है तो उधर खेती बाड़ी भी चल रही है। अब क्या में धान का सीजन कट रहा है जी, धान भी कट रहा है। तो इसलिए जो है वो काम हल्का चल रहा है तो उधर खेती भी चल रही है मैम। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ है सहारा जीवन के लिए, ताकि घर परिवार जो है वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि उनके चलाने के लिए कुछ भी हमारे पास ना हो। इसलिए आपके हिसाब से 2 चीज़ें ज़रूर साथ में चलनी चाहिए। जबकि बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ कहा करते थे कि 2 नाव में एक साथ पैर नहीं रखा जाता, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें लग रहा है कि नहीं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए, है ना? जी जी मैम। चलिए, तो बहरहाल आपने अपनी स्थिति बिल्कुल संतुलन में लाई हुई है। भले ही 2 नावों पर पैर है, फिर भी सँभाल कर आप चल रहे हैं। इस बात की आपको बहुत-बहुत बधाई, है ना? जी मैम, जी मैम। चलिए, आपने हमें कॉल किया और अपने सहयोगियों से, साथियों से भी कहिए कि ज़रूर हमें कॉल करें कि ये कार्यक्रम आपके लिए है। उससे जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी। जी। आपका नंबर नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से नंबर लगाना अच्छा, पड़ता है। तो कितने समय बाद लगा नंबर? आपने पहले भी कॉल किया है इस कार्यक्रम में? हाँ, पहले भी किया था, तो अब ये काफी दिनों के बाद कर रहा हूँ। नंबर आपका बिजी बहुत जाता है। जी, तो देखिए, कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। आप जैसे हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हैं जो लगातार बात करने के लिए बेकरार रहते हैं और हमें कॉल करते हैं, है ना? जी मैम। तो चलिए, आज आपको सफलता मिल गई है। इसी बात पर आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत, आप सुनिए, है ना? मेवात में बैठकर। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, मस्ती के घेरों में, खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, मस्ती के घेरों में, खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। ख्वाबों में जिसको तन्हा जवानी बरसों से तकती थी, तू वही है। छूने से जिसके सीने में मेरे लो जाग सकती थी, तू वही है। कुछ ख्वाब मेरे, कुछ ख्वाब तेरे, यूं मिलते जाते हैं, दिल खिलते जाते हैं, लब गुनगुनाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। बिखरा के जुल्फे झुक जाओ मुझ पे, मिलने दो साया तपते बदन को। मैंने हमेशा तेरी अमानत समझा है अपने जान और तन को। तू साथ मेरे, मैं साथ तेरे, रूहों के रूहों से, जिस्मों के जिस्मों से, सदियों के नाम
सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरों में, खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। जी हाँ, आपसे पूरे 2 बजे तक लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से मैं आपके साथ हूँ और कर रही हूँ आपसे बातचीत। आपको बता देती हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नंबर एक बार फिर से, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए स्टूडियो का नंबर है 23421309। नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011 यानी कि 011। देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं और कहां से इन्होंने कॉल किया है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी मैम। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपने कॉल किया है, अपना शुभ नाम बता दें। जी मैम, मैं जुल्फ़िकार बोल रहा हूँ रामपुर से। जुल्फ़िकार जी, रामपुर में कौन सा वाहन चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? बोलेरो गाड़ी चलाता हूँ मैम। अच्छा, बोलेरो चलाते हैं। जी। क्या समय रहता है, मतलब सुबह चलाते हैं या रात में अभी सफर पर निकले हुए हैं आप? नहीं, सुबह चलाता हूँ, दिन में चलाता हूँ खाली मैं। दिन में चलाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक जो दिनचर्या है वो होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी व्यवसाय है तो लोगों को रात में भी चलना पड़ता है, इसलिए मैंने पूछा कि आप किस समय चलाते हैं। तो दिन में क्या समय रहता है गाड़ी चलाने का? दिन में लगभग 12 बजे से शाम के 5 बजे तक चलाता हूँ मैं। अच्छा। या जैसे पैसेंजर को कभी जरूरत पड़ जाती है तो लेके चले जाता हूँ। अच्छा, मतलब स्पेशल जब फरमाइश होती है पैसेंजर की कि मुझे रामपुर से बाहर जाना है तो बाहर भी जाते हैं? जी। अच्छा, कहाँ तक की यात्रा कर लेते हैं, मतलब कहाँ तक ले जाते हैं लोगों को? मैम लुधियाना तक चलाता हूँ मैं। लुधियाना तक चलाते हैं, तो रामपुर तो यूपी में पड़ता है और लुधियाना तक आप सफर में आ जाते हैं, है ना? जी। अच्छा, तो रामपुर में आपका घर है, परिवार के साथ रह रहे हैं वहाँ पर? जी मैम, परिवार के साथ रह रहे हैं। चलिए, बहुत खुशनसीब हैं आप क्योंकि व्यवसाय जो है ना कभी-कभी अपने घरों से दूर भी ले जाता है और हमारे बहुत से श्रोता साथी हैं जो बताते हैं कि हम तो सफ़र में ही रहते हैं और बहुत समय तक हमें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है और ख़ास करके अभी जब लॉकडाउन का समय था, तो लोगों ने अपने परिवार को बहुत ही मिस किया। आपके साथ ये चीज़ नहीं हुई, ये अच्छी बात है। जी मैम। चलिए, ये तो मैंने बहुत सारी बातें अपनी तरफ से आपसे की, आप क्या कुछ अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहते हैं? जी मैम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जैसे गाड़ी पे ये जो मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर भी रखना चाहिए जी। और जैसे कहीं बाहर निकल रहे हैं तो सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए मैम। हाँ, ये सावधानियाँ बहुत आवश्यक हैं, है ना? जी। तो ये ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ दूसरे को बताने के लिए करते हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसा तो नहीं है ना? हम अगर किसी को कह रहे हैं तो खुद भी इस्तेमाल करते हैं उसको? जी नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा तो नहीं है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो ये चीज़ें हैं इस समय हमारे अपने लाभ के लिए बहुत ज़रूरी है। जी मैम। अच्छा, क्या आपने फ़ोन स्पीकर पे लिया हुआ है? क्योंकि मेरी आवाज़ मुझे खुद सुनाई पड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं फ़ोन आपका स्पीकर पर है? नहीं मैम, जैसे हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं। हाँ। जी। तो वो अगर उस पर सुनते हैं, वो लगा हुआ है मोबाइल फ़ोन तो अच्छा, तो रामपुर में कैसे ये कार्यक्रम आप तक पहुँच रहा है? रेडियो के ज़रिए सुन रहे हैं या आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है? ऐप डाउनलोड किया मैम। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है और आपके लिए ही ये कार्यक्रम है और हम रात भर जागते हैं आपकी सेवा में कि आप लोग कार्यक्रम सुने और कुछ प्रतिक्रिया दें। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है। तो सिर्फ़ ये कार्यक्रम सुनते हैं या हमारा गोल्डन आवर्स में रात भर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सभी को सुनते हैं आप? जी मैम, काफ़ी कार्यक्रम सुनता हूँ। ये जो अभी कहानी वाला कार्यक्रम आता है ना एक। जी, तारों तले ज़िंदगी। वो भी सुनता हूँ मैं। अच्छा। जी मैम, वो भी सुनता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो आप हमारे लिसनर हैं वो जब कुछ बताते हैं किसी कार्यक्रम के बारे में तभी हमें पता चलता है कि हमारी जो मेहनत है वो कितनी सार्थक हो रही है। जी मैम।
अच्छा, और कोई बात आप बताना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, इस टाइम बस थोड़ी सर्दी चालू हो गई है, इसलिए थोड़ा सुबह शाम को ठंड चालू हो गई है। हाँ, ठंड चालू हो गई है तो वो भी एक एहतियात का विषय है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हम चाहे जैसे भी निकल जाएं ठंड नहीं लगेगी, लेकिन शुरुआती दौर में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, और आप लोग तो सफ़र पर होते हैं तो आप लोगों को विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो घर में बंद होते हैं तो वो तो सुरक्षा की दृष्टि से सही है, लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ध्यान रखें अपना। हाँ, अपना ध्यान रखें। जी मैम। जी, चलिए, आपसे बहुत सारी बातचीत हुई और अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कह सकते हैं। जी मैम, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर रामपुर में जैसे लोग घूमना आए, काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए। किले विले वगैरह है। अच्छा। हाँ जी। तो आप आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को कि वहाँ पर आके जो है घूमें और आनंद लें रामपुर में आकर? जी 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 मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो ये बात है ये बहुत दूर दूर तक पहुँच रही है इस कार्यक्रम के जरिए, और जो लोग सुन रहे हैं, जो घूमने के शौकीन हैं, वो जरूर आएंगे रामपुर, है ना? जी जी मैम, और बाकी हमारे यहाँ पे सारे लोग अपने आराम से रहते हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो सब लोग मोहब्बत से रहते हैं मैम। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कह दी, क्योंकि जो मोहब्बत है वही धरती पर एक बहुत बड़ा पैगाम है जिसको लोग समझते नहीं हैं, है ना? नफरत से कुछ नहीं मिलता, मोहब्बत से जब आप किसी से कुछ भी कहें, अच्छी बात कहें या बुरी कहें, तो जरूर मान लेते हैं लोग। जी जी मैम। है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी हमें जरूर कॉल करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गाना आप ये वाला सुनवा देना, जो कल कॉलेज बंद हो जाएगा, ये वाला। कल कॉलेज बंद हो जाएगा? अच्छा, किस फिल्म का गाना है? मैम, ये तो मुझे मालूम नहीं किस फिल्म का गाना है। अच्छा, तो ये गाना कैसे आपको पसंद आया? कॉलेज बंद हो जाएगा, अभी तो कॉलेज बंद चल रहे थे, लॉकडाउन की वजह से दोबारा कॉलेज बंद करा देंगे? तो मैम इधर सुनना चाहता हूँ ताकि कॉलेज और खुल जाए दोबारा। जब बंद हो जाएगा कहेंगे तो कैसे कॉलेज खुलेगा, बताइए? देखिए, फिल्म का नाम आप नहीं बता पा रहे हैं, फिर भी हम कोशिश जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा कोई गीत सुनना चाहेंगे आप? मैम, उस पिक्चर का सुनवा दीजिए, क्या नाम है? कोई भी सुनवा दीजिए अपनी बंद। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, आपने फरमाइश की थी, जान तेरे नाम का सुनवा दीजिए मैम, जान तेरे नाम का। चलिए, देखिए, लेकिन अब हमने ढूंढ निकाला है कॉलेज बंद हो जाएगा, आपने जो पहली फरमाइश की थी, ठीक है? तो हम उसी गीत को आप तक पहुंचाएंगे और देखते हैं कि आपकी ये जो कॉलेज बंद हो जाएगा की फरमाइश कहाँ तक ईश्वर पूरी करता है ना? जी 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 मैम। चलिए, आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। जी मैम, शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बनाऊंगा, तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा।
सच कहूँ इनमें मेरा चेहरा है, तुझे सांसों में बसाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो प्यार से, और इस कार्यक्रम में लगातार श्रोता हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। देख लेते हैं कि अब कौन से श्रोता लाइन पर हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद। अपना शुभ नाम बता दें। जी मेरा शुभ नाम है अशोक शर्मा। अशोक शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी देवबंद डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बात कर रहे हैं। देवबंद सहारनपुर से बोल रहे हैं। और सहारनपुर का तो जो लकड़ी का सामान होता है वो बहुत प्रसिद्ध होता है ना? जी जी जी, एक से एक वैरायटी वहाँ पर मिलती है जो वुड वर्क होता है उनसे बने हुए सामानों का। सहारनपुर गए मैम कभी? सहारनपुर आना तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ का जो सामान है ना वो हर जगह मुझे लगता है कि जितने भी शहर हैं और सभी जगह पहुँचता है। और खास करके जो शिल्प मेला वगैरह होता है उसमें तो इतना खास देखने को मिलता है। हाँ, कास्ट वर्क भी बहुत है, लेकिन हमारा देवबंद से बिलोंग करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है। बेसिकली डोंट लिव इन सहारनपुर प्रॉपर्ली, है ना? जी जी, नजदीक पड़ता सहारनपुर हमारे देवबंद से काफी। अच्छा बिल्कुल। तो बताइए अशोक जी, क्या कौन सा वाहन चलाते हैं देवबंद में? जी हम ई रिक्शा ड्राइव करते हैं। और मैम आपके जो गोल्डन आवर्स के सभी प्रोग्राम सुनते हैं हम लोग, सब अच्छे लगते हैं हमको। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। गोल्डन आवर्स के प्रोग्राम के बारे में एक बात कहें आपको? बिल्कुल जरूर। हाँ, कल भी आज भी बहारें हमको ढूंढेंगी, लेकिन हम चारों तले जिंदगी के रस रंग में डूबे होंगे। अरे क्या बात है। देखो मगर प्यार से, क्योंकि हर लम्हा तेरे साथ हमने गाए वो गीत जो मन भाए, और खुशबू सुबह के लेकर हम आनंद लोक की सैर पर निकल गए। क्या बात है, क्या बात है। कार्यक्रम का जो एक आपने नामों से जो माला पिरो दी और एक बढ़िया जो पंक्तियां आपने लिख डाली, वो तो काबिले तारीफ है। दिल खुश कर दिया आपने। धन्यवाद। और एक पंक्ति आपके ऊपर भी, अगर आप मुझे बोल दें। हाँ जी बिल्कुल, स्वागत है। जिन्होंने श्रोताओं को बोलने की आजादी दे दी वो है आरजे अनुराग चतुर्वेदी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी तो देखिए हमारे संविधान ने दी हुई है, सभी को स्वतंत्रता है अपनी बात रखने के लिए। और लेकिन रेडियो के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाने के तो आपको जी शुक्रिया बहुत बहुत। बताइए अशोक जी, और क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने जो आप सफर तय करते हैं उसमें क्या कुछ रोचकता आपको लगती है? रोचकता ये लगती है कि एक तो हम ये जो ई रिक्शा ड्राइव करते हैं, ये एक हम एज ए शौकिया चलाते हैं जी। तो इसके माध्यम से हमारा पर्पज ये रहता है कि हमको लोगों से कांटेक्ट करने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है।
और इस अवसर के पीछे भी कारण ये है ना कि हम इसके जरिए उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो लोग शिक्षा से वंचित रहते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि बेसिकली मैं एक ऑनलाइन क्लास जाता हूँ दिन में, और एनसीईआरटी के 11th और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैथमेटिक्स की मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था पिछले 3-4 महीने से, जी स्कूल कॉलेज सब बंद थे, है ना, तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी। जो लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उनके लिए ये जब बेकार हो गए थे ऑनलाइन क्लास। तो बेसिकली इवनिंग आवर्स तक ऑनलाइन क्लास लेने के बाद शाम को ई रिक्शा के जरिए हम अपने उन ड्राइवर साथियों के संपर्क में आने का प्रयास करते हैं जिनके बच्चे जो हैं एजुकेशन तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन अपने मतलब प्रॉपर स्मार्टफोन ना होने की वजह से वो इसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम लोग उनको जाकर के ट्रेस करके हम घर जाकर भी उनको एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। क्या बात है। तो बेसिकली ये एक उद्देश्य ये था। बहुत बहुत पवित्र उद्देश्य है आपका। और मतलब कुछ चीज़ें बिल्कुल एक सुनने में लगती हैं सहज सी। जब आपने बताया कि आप ई रिक्शा चलाते हैं, एक सहज भाव से बताया आपने, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ छुपा हुआ था, ये बहुत बड़ा आपका जो उद्देश्य था। और होता क्या है मैम कि क्योंकि जब भी आपके ई रिक्शा में बैठता है ना तो अननोन पर्सन होता है आपके लिए, तो बिल्कुल सही बात है। अननोन से हम लोग बात स्टार्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना। जी। होता क्या है कि जब आप उसके हित की बात शुरू करेंगे तो आई थिंक ही विल टेक इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। तो ये एक उद्देश्य रहता है। क्योंकि शिक्षा तो ऐसा होता है कि हम अगर जिनको पढ़ाते हैं अगर आगे उसको कम्युनिकेट कर दे तो एक जोश जलती रहती है ना। बिल्कुल। और आपकी बातों से अशोक जी ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छी आपने शिक्षा प्राप्त की हुई है। तो क्योंकि एक होता है कि सिर्फ शिक्षित हो जाता है इंसान, साक्षर हो जाता है, लेकिन शिक्षित और साक्षर जब दोनों चीज हो जाती है इंसान में, तो जैसी आपकी बातों में झलक मिल रही है वो जरूर होती है। तो मैंने वैसे बेसिकली IIT रुड़की से बीटेक किया हुआ है जी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, और उसके बाद फिर 20 साल जॉब किया। लेकिन उसके बाद फिर मतलब फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आई हैड टू टेक रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट देना पड़ा। कोई बात नहीं, ये जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो अभी प्रेजेंटली जो बात हो रही है वो आपने जो जिस उद्देश्य से आप अपना वाहन चला रहे हैं, ये बहुत अहम बात है कि आप अपनी परेशानियों को दरकिनार करते हुए लोगों के हित को भी उस प्रोफेशन से जोड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आपने जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, इसमें कभी आपको ऐसा अनुभव रहा कि आपको बहुत अच्छा लगा हो और कभी कुछ चीज़ें दिल को छू भी जाती हैं? मैम अच्छा ये लगा, मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ। अभी 10th क्लास में एक मुस्लिम परिवार था, तो उनका बच्चा लगभग 3 साल से फेल हो रहा था उसमें 10th में जी। तो मैंने उसको लगभग 15 डेज मैथमेटिक्स की गाइडेंस दी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो बच्चा जब उसका रिजल्ट आया था अभी 15 अक्टूबर को, 3-4 दिन पहले ही, तो पास हो गया। तो उसने बोला कि 4 लेटर PASS देखने के लिए मेरी यहाँ तरफ गई थी 3 साल से। तो मतलब जब लोग ऐसे खुशियां देते हैं तो उससे बड़ा रिवार्ड शायद कुछ नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि खुशियां ऐसे हम ना तो बाजार से खरीद सकते हैं, ना पैसा इकट्ठा करके खरीद सकते हैं। ये जो दूसरे को खुशी देकर जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं होता। ये आपने बिल्कुल सही कहा। बेसिकली अनुराधा मैम, ये खुशी इस तरह की होती है जैसे मान लीजिए ठंडा पानी पीते हैं ना, अगर आप फ्रिज का पानी, तो उससे प्यास नहीं बुझेगी आप। बिल्कुल सही। आप शीतल जल पीते हैं किसी कुएं का या किसी हैंडपंप का, तो वो आपको अंदर तक शीतलता प्रदान करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। आजकल खुशियां जो मिलती हैं बाजार में सब की सब रेडीमेड रहते हैं, मतलब दिखावटी खुशियां होती हैं। मेरे ख्याल से आजकल असली खुशी तो कहीं लुप्त प्राय हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि हम मानवता भूलते जा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये खुशी भी दूर होती जा रही है। हम दूसरों की तो क्या, घर में ही एक दूसरे की मदद करने को आगे नहीं आते। करते हैं, अच्छी लगती है सुनने में बातें, लेकिन ये बातें अगर सिर्फ बातें रहती है ना तो यूजलेस हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात। धन कितना हो आपके पास, तो अगर यूज नहीं करोगे तो आई थिंक मिट्टी के समान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सही। मतलब हमको उसका उपयोग तो करना ही चाहिए, और अगर किसी एक काम आप आ सकते हो तो आई थिंक इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं। जीवन सार्थक है, क्योंकि एक जो पशु भी होता है वो भी बैठ जाता है, अपने लिए खाना एकत्र कर लेता है, अपना घोंसला बना लेता है। मनुष्य और पशु में थोड़ा बहुत तो अंतर जरूर रखना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी बताएं, कुछ कहना चाहते हैं? और मैं ये कहना चाहता मैम कि क्योंकि आप ये पूछेंगे कि मैंने ई रिक्शा का काम
जो शुरू किया था, जी। तो जैसे मैं केवल 2 या 3 घंटे ड्राइव करता हूँ शाम को, मतलब 7 to 10 के आसपास तक। जी। इसमें इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी थी, अगर आपके पास टाइम हो तो बता सकते हो। हाँ जी, बता दें। तो जब मैं झांसी के अंदर पोस्टेड था 1907 में जी। तो एक ई रिक्शा के माध्यम से मैंने अपना सामान अपने रूम तक शिफ्ट कराया था जी। और रूम तक शिफ्ट कराने के दौरान मेरा एक जो कीमती बैग था, जैसे डॉक्यूमेंट्स थे सारे ओरिजिनल, वो ई रिक्शा में छूट गया था हमारा। जी। तो जब हम वापस अपने रूम से चेक करके आए तो जा चुका रिक्शा वाला, और शाम का टाइम था, लगभग 7-8 बजे के आसपास, सर्दी के दिन, दिसंबर के दिन। तो उस सामान को ट्रेस करने में एक ई रिक्शा ड्राइवर ने हेल्प की थी और रात के 12 बजे तक जो है हमको वो सेम डे मिल गया था। हमने सोचा कि अगर हम आप भूल जाएंगे तो फिर तो कभी हाथ ही नहीं आएगा, क्योंकि क्या पता कौन जानते हैं आपके नाम, पता कुछ नहीं पता होता। जी बिल्कुल। तो होता ही है कि इससे ये मिलता है कि पेशेंस कभी खोनी नहीं चाहिए, हो सकता है आपको लास्ट मोमेंट पे सफलता मिल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर 99 तक रुक जाते हैं, जबकि पता नहीं कि हमारे एक स्टेप चलते हम लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जी। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मतलब प्रयास छोड़ देते हैं बीच में। बिल्कुल, और प्रयास जारी रखना चाहिए। और आपकी एक एक शब्द, एक एक बात अशोक जी बहुत प्रेरणादायक है। मुझे लगता है कि जो लोग सुन रहे होंगे जरूर प्रेरणा ले रहे होंगे, है ना? क्योंकि पेशेंस में हमेशा काम आती है। जरूर, बिल्कुल सही कहा। मान लीजिए आपको जर्नी चलनी है 100 स्टेप्स, तो आपको पता नहीं है ना कितना, ये हमें छिपा रहता है बेसिकली, कुल टोटल स्टेप्स कितने हैं। तो कई बार तो हम लोग बिल्कुल एक स्टेप पहले ही प्रयास छोड़ देते हैं, वो सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। भले ही पत्थर टूटे लास्ट चोट से, लेकिन जो पहले की चोट लगती है पत्थर, वो भी काम की होती है, वो भी बेकार नहीं जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये नहीं सोचता कि लास्ट ही काफी। हाँ। और मैम हम तो आप लोगों को भी तारीफ इसलिए करते हैं कि रात को जग के आप जो सेवा करते हैं अपने समाज की पूरी, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि देखिए संगीत वो होता है जिसके साथ हम अपनी खुशियाँ भी बांटते हैं और दुख भी बांटते हैं, है ना? और देखो आप ड्यूटी सभी करते हैं, लेकिन ये रात की ड्यूटी एक्स्ट्रा पे इसलिए करती है कि हम लोग अगेंस्ट नेचर जाके अपनी नींद को मतलब दे करके, त्याग करके। जी, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जब हम दूसरे को खुशी देते हैं तो अपने मन में जो खुशी होती है उसका कोई मोल नहीं होता, और इसी मोल को हम समझते हुए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। पहले जब आते थे प्रोग्राम विविध भारती के, हाँ जी, तो हमको याद है नॉन स्टॉप गीत संगीत 2 घंटे चला दिया, 2 से 4 तक जी। मतलब ये पिटारा प्रोग्राम रिपीट कर दी, तो उसमें क्या होता था कि ये फॉर्मेलिटी हो जाती थी, एक ही आरजे कर देता पूरा प्रोग्राम। लेकिन जो अब आपने शुरू किया है प्रोग्राम ही, जैसा आपके कहीं आता ना आपका बाहर हमको ढूंढेंगी, जी जी, या आपका ये प्रोग्राम देखो मगर प्यार से, तो ये सारे इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्टिव होना पड़ता है और जुड़ाव बना है आपका। चलिए, मतलब जुड़ाव बना रहता है कार्यक्रम सुनते हुए। दूसरे आप लोगों को भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। प्रोग्राम रसरंग तो इतना बेहतरीन प्रोग्राम है आपका, आज जो पेश किया था आपने, माता की भेंटें आपने सुनवाई थी बहुत सारी। जी जी, अच्छा लगा बहुत प्रोग्राम। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने तुरंत उसकी जो प्रतिक्रिया है उस कार्यक्रम की दे दी और आप सुन रहे थे लगातार। ये भी बहुत खुशी की बात है कि आप इतना समय दे रहे हैं कार्यक्रम को, है ना? चलिए, अब एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने माता के गीत की फरमाइश की थी ऑफलाइन, है ना? तो चलिए, नाम क्या फिल्म का अगर पता लगा आपको तो बताएंगे आप? देखिए, आपकी पसंद का गीत अगर हमें नहीं मिल पाएगा तो हम आपको दूसरा कोई माता का ही गीत सुनवा रहे हैं, है ना? हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा माता का ये गीत, सुनिए अपने परिवार के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माता प्रकट हो, दूर संकट हो, माता प्रकट हो, दूर संकट हो, ओ देवी माता रानी, तूने सबकी मानी,
पहचान है। माता तू महान है, ममता की पहचान है। लेना तेरी शान नहीं, देना तेरी शान है। टूट न जाए आज ये, टूट न जाए आज ये तेरी रीत पुरानी। ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी। ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी। तेरे द्वारे पे मैंने दीपक दिन रात जलाए हैं। तेरे द्वारे पे मैंने दीपक दिन रात जलाए हैं। इसीलिए क्या माता तूने मेरे हाथ जलाए हैं। इसीलिए क्या माता तूने मेरे हाथ जलाए हैं। सुन ले माता तू मेरी, सुन ले माता तू मेरी ये अनकही कहानी। ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी। ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और अगर इस कार्यक्रम में आपकी कॉल शामिल नहीं हो पाई है तो कल भी रात्रि 1:20 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको बता दूं 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। आवाज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।